मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिनको लाख बख्श कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को पहला सूबेदार नियुक्त किया था। इक्तेदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का भाग माना जाता, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज चार द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जितल डैश धातु के चांदी और तांबा के बने थे। अपने सद्गुणों के बावजूद राजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अमीर ए शिकारी की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया राजिया सुल्तान ने। राजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था बलबन। बलबन ने जो है ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत माना था राजाओं का सिद्धांत को। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने लो एवं रक्त नीति यानी रक्त एवं लो रीति अपनाई थी बलबन। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में शब्द कहे थे जियाउद्दीन बरनी ने। दिल्ली के 10 सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। किसने? बलबन ने। 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा बलबन ने। 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा बलबन ने। तुगरिल खान ने डैश के शासन के दौरान विद्रोह किया था, बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। बलबन के शासनकाल में खिलजी वंश बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद के आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहरबा प्रणाली का प्रयोग किया था अलाई दरवाजा में। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना जुड़ी हुई अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वार समुद्र के विजय के लिए नियुक्त किया गया मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। खूत और मुकदमे को इस हद तक पदावनत कर दिया कि
उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्तियों का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन में लाने का ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसके हैं? L.A.L. श्रीवास्तव ने बोला था। तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्न बतूता ने रहला प्रकाश डालती है कि रहला इब्न बतूता के द्वारा एक डाला गया ग्रंथ है जो प्रकाश डालती है मोहम्मद तुगलक के बारे में। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है मोहम्मद तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह मोहम्मद तुगलक। जागीर बांटने की फिरोजशाही तुगलक की नीति के पीछे डैश शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण।